Sat Sri Akal ji. I have started from this thing because I am sitting with one of the master filmmaker, one of the legacy which has been with us in Indian film industry. We have heard that the Indian film industry has started from Lahore, and from Lahore it comes to Mumbai. And we have got many filmmakers, many actors from Lahore to the Mumbai. Due to the partition, Pakistan, it was a sad event for us, India and Pakistan. But we have got many beautiful, I would say, golden and glorious people with us, which came from Lahore to India. So it's the same way, a legacy which has come to us is Shri Rahul Ravel ji. Welcome ji. Thank you so much. As I was studying and researching, I come to know Shri H.S. Ravel ji. He was from Pakistan, and from Pakistan he came to India. Yes. So would you like to tell something about that? I would, because see, the film industry, which was there, started in Lahore, and then during partition it shifted to Bengal. जी, तो बंगाल में न्यू थिएटर जो था, जी, वहाँ से सारे एक्टर जो मेजर थे लाहौर में, जी, वहाँ से वहाँ चले गए थे. जी, तो दिलीप कुमार, राज कपूर, फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, एवरीबडी फ्रॉम देयर. जी, My father also went there, जी, and then from Calcutta, जी, the industry shifted to Bombay. जी, वो उसमें मेजर हाथ जो था, जी, वो था दादामोनी का, जी, अशोक कुमार जी का. जी, तो वहाँ से वो बॉम्बे आया, न्यू अपना बॉम्बे टॉकीज, फिर बॉम्बे टॉकीज से अलग अलग ब्रांचेस हो गए, तो देन द होल इंडस्ट्री शिफ्ट टू बॉम्बे. इनफैक्ट इन बंगाल, माय फादर वाज व्हेन द वेरी यंग एज, माय मदर वाज बंगाली, जी, एंड दे मेट जी, in Bengal, and they decided to get married there. जी, And इसलिए पापा जी, spoke fluent Bengali. जी, Papa and Mummy used to talk in Bengali. जी. And he was a Punjabi He's Punjabi. Punjabi speaker. भी Punjabi. थे. She spoke Punjabi. जी, Fluent Punjabi. जी, जैसा I speak, मैं तो जी पंजाबी भी समझता हूँ, जी. स्टेट पंजाबी. जी, वो धर्म जी की पंजाबी कोई समझ जाए तो वो कोई भी पंजाबी बोल सकता है. और मैं बंगाली भी समझता हूँ पूरी, जी, जी, फ्लुएंट बंगाली. जी, लेकिन मैंने एफर्ट नहीं किया बोलने के लिए. जी, अगर मैं एफर्ट करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन आई बी स्टूपिड टू डू दैट. जी, तो पापा मम्मी के अलावा राज साहब, वो फ्लुएंट बंगाली बोलते थे. सही. हाँ, और राज साहब जो जब बात करते थे मम्मी से, जी, तो वो सिर्फ बंगाली बोलते जी, थे. दिलीप कुमार स्पोक फ्लुएंट बंगाली. जी. And they all were Punjabis also, and Yeah, they were all from Punjab, Yes. Pakistan, Punjab. हाँ जी, But they came to Calcutta and जी. they learned this. जी, जी, जहाँ तक पापा का जो रवेल है, जी, रवेल was not his surname. जी, We are basically Sardar, जी. and surname is Ahluwalia. आलू वाली. हाँ, लेकिन पापा जब घर से भाग गए थे, हम्म, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करना था, उस जमाने में इंडस्ट्री का बहुत ये था कि वे इंडस्ट्री से दूर जी, रहना. जी, तो उनका ग्रैंडफादर बहुत अच्छा जी, था. जी. तो ही नाम उन्होंने यूज किया जो ग्रैंडफादर का था. उनका नाम. तो हरनाम सिंह रवेल वाज हिज जी, ग्रैंडफादर. जी. पहला रवेल सिंह आलू वाली है. रवेल सिंह आलूवाले थे, तो दादाजी उससे रवेल. हाँ, तो उससे वो भी हरनाम सिंह आलूवाले थे. हाँ जी, हाँ जी, फिर वो वहाँ से वो रवेल जी, यूज कर दिया उन्होंने. और जैसे पंजाबी में होता है, जी, उन्होंने जब रवेल यूज किया तो मेरी बुआ जो थी हाँ जी. उनको भी रवेल वो कर दिया था. पंजाबी में होता है ना. वो भी उधर चले गए. अच्छा, तो फिर पापा जब आए जी, तो ये एक नया लाइन शुरू हो गया जी. रवेल का. है. अभी दुनिया में हाँ जी, हम सिर्फ 9 रवेल, जी. वी आर ओनली 9 रवेल. एक legacy अलग से ही. अलग से एक लेगेसी तो खैर बन जाती है, लेकिन अगर लाइनेज, जी, जैसे मैं हूँ, मेरी बीवी है रीटा, जी, वो भी पंजाबी, जी, उनके फादर भी बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे, सन सिंह, जी. आइकॉनिक. तो वो हाँ है. जी, मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो मेरी बहन का बेटा है, जी. रजत. रजत. लेकिन हमने पाला उसको, हमारे घर में पला तो है, रवेल. तो उसने अपना नाम भी चेंज कर रवेल कर दिया. हाँ जी, हाँ जी, तो रजत रवेल ने, मेरा बेटा है बड़ा वाला भरत रवेल, हाँ जी.
मेरा छोटा बेटा है शिव रवेल, जी। उनकी बीवियां जो हैं हाँ जी। तीनों की, हाँ तो वो है भावना रवेल, हाँ जी। वो है आंचल रवेल, आंचल रवेल। और है कनिषा रवेल, बॉस। और रजत की एक बेटी है, जी वह गैना। तो हम मिला के 9 लोग हैं सिर्फ जी। इस दुनिया में जो रवेल। जो रवेल। बहुत खूब जी। अच्छा, फिर दोबारा आते हैं श्री हरनाम सिंह रवेल जी के। उन्होंने फिल्म का दौर जब शुरू किया, एंड यू हैव सीन हिम वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो नेशनल अवार्ड भी लेके गई हैं, एंड दे आर वेरी फेमस ऑल्सो। मेरी महबूब, लैला मजनू, संघर्ष। तो वो जो पंजाबी च कहते हैं ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਆ सिनेमा बनाने ਦੀ, ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ? देखिए, माय फादर had a big influence in जी। that he was son जी born in that atmosphere, जी। and मैंने उनकी फिल्में देखी हैं उस टाइम की। जैसे पापा ने पहली फिल्म बनाई थी, जी। उसका नाम था दो रंगा डाकू। दो वगैरह। डाकू, और नाम तो मुझे याद था, लेकिन वो राइटर भी थे, जी। तो कुछ पुरानी फिल्में जो थी, जी जो मतलब मेरे को याद भी नहीं है, उसमें हाँ जी। उनका नाम आता था, राइटर में आता था पंडित एच एस रवेल। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि राइटर्स को सबको पंडित थी हाँ जी, एक हाँ। दिया हुआ पढ़े था, लिखे बंदे का। पढ़ लिखे। हाँ जी। तो वहाँ से पापा की जर्नी शुरू हुई। जब उन्होंने दुरंगा डाकू बनाई थी, जी। तो ही वाज 16 years old। Oh, हाँ, right. तो देन ही बिकेम एन असिस्टेंट। And he was a producer for. No, here was a producer. Okay. And then he started his own films, and he made his films, जी। and he made some outstanding pictures, Very nice. and that was the atmosphere I was lucky to be in. जी। And my main training, what I learned, what I know today, जी। was because I became an assistant director with Mr. Raj Kapoor. जी। And Raj Kapoor to me was the only complete filmmaker जी। we've ever had. जी। And I was very lucky to work with him. जी। And I had Papa also there. जी। And जो पापा की फिल्में थी, जैसे मेरे महबूब थी, एंड लैला मजनू थी, और संघर्ष थी, जी। दीज आर ऑल आइकॉनिक फिल्म्स। जी। Very और पुरानी में उससे पहले की फिल्में थी, बहुत ही अच्छी जी। थी सब। जी। लेकिन राज साहब के साथ मैंने जो काम किया था, इज वेरी रियली, वहाँ से मेन शुरुआत वहाँ सीखने से की शुरू सीखी। हुई। जी। और देखिए, सीखने का तो आज भी जब मैं आपसे बात करता हूँ या जी। आपकी यूनिवर्सिटी में आया हूँ, जी। तो मैं जब आके बात करता हूँ स्टूडेंट से, हाँ लेक्चर जी। से, मैं बहुत करता हूँ, तो उनसे ज़्यादा मैं सीखता हूँ जी। उनसे बात करने। माई माइंड जी। occupies all that. यही अच्छी निशानी है एक अच्छे किरदार की, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की, कि वो सीखता ही रहता है। बिल्कुल हाँ। सीखना। राज साहब ने मुझे सिखाया था कि बेटा, हाँ जी। सीख एक चीज़ है जो कभी पूरी नहीं होती। हाँ जी। आप जिंदगी भर सीखते ਬਿਲਕੁਲ हो। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਵੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ जोकर ਤੋਂ शुरू करी। मैं मेरा नाम जोकर पूरी में नहीं था, लेकिन मैंने स्कूल खत्म किया था, अच्छा जी। तो उसके बाद मैं 15 साल का था हम्म। जब मैं असिस्टेंट बन गया था। तो तो फादर ने 16 ईयर की साल की उम्र में शुरू कर दिया था आपने? मैंने वो डायरेक्टर थे ना, मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया था। हाँ जी। और जो मुझे बहुत ही चीज़ लगी थी कि पापा ने बोला था कि अगर तुम काम करोगे जी। तो मेरे साथ भी काम करो, अच्छा जी। क्योंकि तुम अगर मेरे साथ काम करोगे तो तुम हमेशा यूनिट के लिए बॉस के बेटे हो, बिल्कुल तुम वर्कर नहीं हो। बिल्कुल और ट्रेनिंग तुम तब मिलेगी जब तुम वर्कर हो। बिल्कुल। तो मेरे को उन्होंने राज साहब के साथ, तो वहाँ पर पूरे स्टाफ के साथ, तो सब फर्स्ट नेम बेसिस से था, जी जी मेरे कलीग्स हैं, जी और उन सब का बहुत कंट्रीब्यूशन है जी मेरी लाइफ में। जी और जब मैंने पिक्चर देखनी शुरू की, जी। तो क्योंकि मैंने काम किया था उन सबके साथ, जी। जो लाइट बॉय है, जो जी। ट्रॉली पुश करता है, रूट लेवल रूट्स है, तो मैं सब उनको मैं लेकर आया था जी कि मुझे ये कारपेंटर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे जी। वो चाहिए, सबको मैं फर्स्ट ना। और उनके लिए जैसे मैं उनको दादा बुलाता था, वो मुझे राहुल बुलाता। जी और जब मैं डायरेक्टर बन गया तब भी वो ऐसे ही था। जी और वो भी मुंह फटते हैं, मैं भी मुंह फटूँ, और वो भी सेट पे, मतलब मैं कोई शॉट ले रहा होता तो हाँ जी। उनमें से किसी को लगा गलत है जी तो मेरे को गाली देते थे, क्या तुम डायरेक्ट कर रहे हो,
अच्छा जी, गधे की तरह बात करो, जी, ऐसे बात करते हैं। हाँ, एंड आई लर्न फ्रॉम दैट, बिल्कुल। आई लर्न फ्रॉम क्योंकि उन्होंने शुरू आप दो इकट्ठे ही किया था। आप इकट्ठे लोगों किया, ने। इकट्ठे नहीं, मेरे से बहुत सीनियर थे वो सीनियर थे, बहुत सीनियर थे। जी जी। कुछ यादें राज कपूर साहब की, आपने किताब भी लिखी है राज कपूर साहब पे। देखिए राज कपूर का ये था कि राज साहब की जो किताब मैंने लिखी है, जी ये राज साहब की पर्सनल लाइफ की नहीं है, जी ये है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। कि राज कपूर जो एक आइकॉनिक फिल्म मेकर थे, जी, कि वो उनकी फिल्मों की तरफ, सिनेमा की तरफ उनकी थिंकिंग क्या थी। जी, जैसे वो है, फिर वो फिल्म शूटिंग करते थे हम्म, तो किस सीन को ट्रीट कैसे करते हैं। हम्म, जैसे मैंने आपको दिखा यहाँ पर बुढ़ा मर गया गाना देखा, बिल्कुल। वो एक एग्जाम्पल है, इट इज रिलेटेड टू हिज क्राफ्ट। हिज क्राफ्ट Yeah. एंड हाउ ही यूज हिज क्राफ्ट, जी, and it has very quirky stories also, because Yes. I think to work in this industry you have to be, मतलब something in your mind has to be wrong श्योर, to work in this. Yeah. तो उनकी क्या, उनका लाफ्टर का क्या था, उनका ह्यूमर क्या था, जी, how he treated his assistants, जी, how he treated his unit, हम्म, जो उनके साथ में डेडिकेटेड थे एकदम, जी, एंड ऑल्सो उसमें जो चैप्टर्स हैं अबाउट फिल्म मेकिंग, तो उसमें मैंने डिटेल में बात की हुई है ओनली उनके बारे में, कि वो एक्टर कैसे देखते थे, कहानी कैसे सुनते थे, बिल्कुल, हर चीज़ को डिटेल किया हुआ। और बहुत लोगों ने मुझे किताब पढ़ के ये कहा कि राहुल, किताब पढ़ने के बाद आई वेंट बैक एंड आई सॉ दिस पिक्चर अगेन। right, मैंने जाकर जैसे जिस देश में गंगा हुई थी, हम्म, तुमने बात की कि ये जो सीन था, हम्म, ये राज साहब ने ऐसे शूट किया था, जी। क्यों किया था। जी, तो मैंने सीन फिर से देखा, बिल्कुल, और फिर जब मैंने देखा, मैं उसको 10 बार देख चुका हूँ, जी, लेकिन इस बार जब मैंने देखा तो एक अलग व्यू पॉइंट था, बिल्कुल, तो मुझे यहाँ समझ में आया कि ये हमको इतना इफेक्ट कर गया था, जी, ये क्यों कर गया, क्यों किया। और डायरेक्टर ने क्या इसमें कहा। एक किस्सा बड़ा सुनने में आता है जी उनके लिए, कि उन्होंने ये बोला था कि अच्छी फिल्म बनाना मुश्किल है लेकिन हिट फिल्म बनाना बहुत इजी है। जब नहीं, मेरा वो- नाम जोकर नहीं, हिट फिल्म मुश्किल है, जी, कि मेरा नाम जोकर हिट नहीं हुई थी, हाँ जी, तभी फिर उन्होंने बॉबी बनाई तो एक वो हिट रही है। वो हिट गई थी। हाँ लेकिन जी, हाँ जी। देखिए उनका ये कहना था जी, कि आप फिल्म बनाते हैं, आप हिट पिक्चर नहीं बना सकते, जी, और आपकी फिल्म अच्छी होगी या बुरी होगी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, सक्सेस हैज नो कनेक्शन, जी, लेकिन फिल्म में अगर सब चीज़ें सही हो जी, तो फिल्म चल जाती है, अगर कुछ भी एक एलिमेंट सही नहीं हो जी, तो फिल्म नहीं चलती। बिल्कुल। और ये हमेशा डायरेक्टर के कंधे पर नहीं चलती। और ये जरूरी नहीं है कि जो फिल्म नहीं चली वो दिल के करीब ना हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल जी। नहीं, ऐसा बहुत फिल्में हैं। हाँ, मेरा नाम और जोकर अच्छा, एक उनके और दिल चीज़ है के- फिल्मों में, देखिए फिल्मों में एक और चीज़ है कि बहुत पर्सनल होता है, कौन सी पिक्चर पसंद आती, कौन सी नहीं पसंद। जी, जी, मैं एक फिल्म देखूंगा, मुझे बहुत पसंद आएगी, आपको नहीं आएगी, हाँ जी, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माय बिल्कुल, पॉइंट। बिल्कुल। So that only with conviction you have to make it like it is. सिनेमा में 500 लोग देख रहे होते हैं जी, कई लोग डायरेक्टर को गाली निकालते हैं, बिल्कुल। कई लोग कहते हैं क्या फिल्म बनाई है, बिल्कुल, अपना बिल्कुल। ओपिनियन सब लोगों का है। बिल्कुल। You have started the journey of learning from your guru Shri Raj Sahab. Then slowly you started making mind that you now need to make your own direction team, or you have to direct your own cinema. तो वो कहाँ पे से आइडिया है, कैसे वो बनी पहली देखिए फिल्म वो, आपकी कैसे शुरू देखिए हुई? वो था एवोल्यूशन का, जी, कि मैं असिस्टेंट था, जी, आई वांटेड टू डायरेक्ट। जी, तो मेरा बचपन का दोस्त था, जी, मतलब 60 साल से वी स्टडीड टुगेदर Yes. फ्रॉम नर्सरी स्कूल, एंड बहुत क्लोज था ऋषि कपूर। ऋषि कपूर, चिंटू। तो जब मैंने सोचा मैं फिल्म बनाऊं, एंड आई डिड नॉट वांट टू यूज एनीबॉडीज रिसोर्सेज, ये था कि यू आर यंग एंड यू नो आई वांट टू डू माई सेल्फ। और मेरे पास एक जो ट्रम्प था वो था कि ऋषि कपूर जो एक स्टार बन गया, तो ये दोस्त है, इसको ढूंढा। तो चिंटू ने तो कभी ना नहीं बोला, इमीडिएटली यस बोला। तो फिर मैंने एक फिल्म शुरू की थी, गुनहगार। चिंटू ने स्टार बन गया, मुझे लगा कि करियर शुरू करना है, जी, तो चिंटू बड़ा स्टार है, जी, उसने ना नहीं किया, इमीडिएटली हाँ कर दी। जी, तो फिर मैंने गुनहगार शुरू की, लेकिन मुझे सेल्फ एक्सप्रेशन होना था, जी, तो पैसे नहीं थे, जी, फिर भी आई स्टेप इनटू इट। जी, उस फिल्म को लगे 7 साल बनने के लिए, ओ क्योंकि जब भी छोटे मोटे पैसे आते थे मैं शुरू कर लेते थे। शूट करता था, जी, और कोई डिस्ट्रीब्यूटर थी, नोबडी वाज रेडी टू कम बाय द फिल्म।
तो कर कर आके कैसे मैंने फिल्म खत्म की थी। जी फिल्म रिलीज बहुत मुश्किल से हुई थी जी और सिर्फ 2 सिटी में नहीं थी जी और बहुत लोगों ने देखी नहीं, जी लेकिन फिल्म तो मेरे को अच्छी लगी थी, मुझे अभी लगता है कि अच्छी फिल्म थी। जी और जिन्होंने फिल्म देखी थी इंडस्ट्री से, उन सबको लगा था यार फिल्म हुई नहीं, चलो नहीं चली, इनफैक्ट उसके कर्जे तो थे, जी मैंने सोचा इसके कर्जे तो मैं उतार लूँ। तो अर्जुन के दिल तक मैं कर्ज उतार, जी तो मैंने कहा जब मैं जाऊँगा तो ये नहीं कि कर्जा रह छोड़ के गए जाऊँ। जी तो जी वो वैसा था। और फिर उसके बाद राहत साहब ने मेरे को कहा था कि जी पिक्चर देख कर मार, जी जी तो मेरे बहुत ही बड़ा दुख था। जी तो फिर मैंने बीवी भी, तो रंजन कुमार जो थे, जो हाँ जी, फैमिली फ्रेंड थे, जी और राहत साहब के साथ भी उनका ये था, जी तो उन्होंने मेरे साथ भी काम किया था जी गुनेगार में। हाँ जी हाँ जी तो उन्होंने फिर कहा कि भाई मेरे बेटे की फिल्म है वो भी कर लो। जी तो तो वैसे दौर शुरू हो गया। अच्छा, आपकी जो सिनेमा है जी, उसमें मैंने देखा है दैट यू हैव अ रेबल कैरेक्टर। मेनली आपका कैरेक्टर जो होता है एक रेवोल्यूशनरी रहता है मेनली, टू टेल द सोसाइटी दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट। क्या वो दौर था या आपने इंटेंशनली वो सोचा था? स्टोरी, जी व्हाट इज द स्टोरी। देखिए, रिबेलियस कैरेक्टर था तो अर्जुन में था, जी रेबल था, जी डकैत में था, जी अंजाम में था, जी रेबेलियस नहीं था, वो जी, थोड़ा एक एंटागनिस्ट आदमी था, जी लेकिन लव स्टोरी में नहीं था रेबेलियस। हाँ, लव स्टोरी और बेताब में कहानियों में एक सेंस ऑफ ये था, जी फाइटिंग बैक। जी। जिसमें कोई जानवर कहानी पसंद आई तो इसलिए हुआ, कहानी के फ्लो से जो कहानी चलता का रहा वो। जो नेचुरली आता है। जी, वेरी नाइस। तो आज कभी ऐसे होता है कि अगर यार मैं ये फिल्में कर लेता या ऐसी फिल्म हो जाती, कभी ऐसे रहता है मन में? हमेशा आता रहता है। इनफैक्ट जब भी मैं अपनी फिल्में देखता हूँ हाँ जी तो मुझे लगता है कि यार मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं था, जी कि काश मैंने ये सीन को ऐसे नहीं ऐसे शूट किया किया होता। होता है। लेकिन बहुत लेटेस्ट सोचने के लिए जी। रिलीज हुई फिल्म, जी और बहुत सी ऐसी फिल्में मैं देखता हूँ जी जो मुझे एक जलन सी होती है कि यार ये फिल्म मेरे को डायरेक्ट करनी चाहिए थी। जी मुझे गुस्सा आता है, जैसे कुछ डायरेक्टर्स है, राजकुमार संतोषी की फिल्में हैं, और भी बहुत सारे गोल्डी साहब की फिल्में हाँ हैं जी हाँ जी जो कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स हैं। जी तो मुझे लगता है यार ये फिल्म मैंने क्यों नहीं देखी। जी तो दैट्स रहता है, मन में रहता है। आज आप इस पड़ाव पे हैं एंड यू हैव लर्नड ऑल्सो सो मच फ्रॉम राज कपूर साहब एंड यू हैव एग्जीक्यूटेड ऑल्सो सो मच ऑफ टू द सोसाइटी थ्रू योर सिनेमा। तो आज आप क्या देखते हैं कि क्या चेंज आया है आपके टाइम में? और अब होता है चेंज, हमेशा ही रहता है। चेंज तो हमेशा रहेगा, दिस इज लाइफ। जी तो चेंज तो रहेगा। चेंज देखिए, लेकिन चेंज वैसे नहीं कि ऑडियंस का चेंज हो गया, कहानियाँ चेंज नहीं हुई है जी कहानी, बेसिक कहानी वही है। जी आपने वो कहानी पोर्ट्रे कैसे की, चेंज उसमें वो आ गया। तो आपका माइंड डेवलप होना चाहिए। तो मेन चीज़ है, मैं जैसे राज साहब से सीखा हूँ जी कि वो भी कभी कहानी सुनते नहीं थे, जी तो मैं भी कहानी नहीं सुनता हूँ, जी मैं कहानी देखता हूँ। आप नरेट करें मुझे कहानी, हाँ मैं वो कहानी के विजुअल रहती, जी एंड इफ दे अपील टू मी जी then I go into it. But then I try to keep sensibilities where the world is going. जी And especially in things like dialogue and all this, जी where जी, things have changed. जी। जैसे आज के नए फिल्म मेकर हैं बहुत सारे, इम्तियाज़ जी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं और बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, तो वो उनको जब आप देखते हैं तो, और नए आने वाले जो फिल्म मेकर जो हैं जो उनको देखते हैं, तो क्या आपके मन में आता है कि इनको ये करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए? सर, ऐसा जो कुछ? आजकल के जो फिल्म मेकर जिनको मैं मतलब मैं एडमायर करता हूँ, जी है बहुत कम जी, लेकिन दे आर वेरी गुड, उनसे सीखने को मिलता है। वेरी नाइस। यू नो, दे आर द मास्टर्स जी टुडे हु आर गोइंग टू बी देयर इन द जी फ्यूचर। जी और there are very few directors जी, who are really using their mind वेरी नाइस। and innovating. Would you like to name some of those? No, I don't want to name anybody जी because that's not right. जी But that's my personal opinion. जी So, you know, I've been asked who is good, who is bad. जी I don't name anybody. जी। जैसे लर्निंग के लिए अब क्या है कि वी आर हैविंग अ फिल्म स्कूल हियर इन अस विद इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एंड इन दिस फिल्म स्कूल आर न्यू बडिंग फिल्म मेकर्स आर देयर। तो
आपको क्या लगता है कि हमें उनको कैसे सिखाना चाहिए? आज आपने दोनों दौर देखे हैं आपने, पुराना भी नया भी। मैं आपको बोलूँ, जी जो स्टूडेंट्स को मैं मिल चुका हूँ यहाँ पर, जी वो फिल्म के हों या फैशन डिज़ाइन के हों हम्म, या फाइन आर्ट्स के हों जी या जो भी मैंने जिनसे मिला हूँ, जी देर ऑल ब्रिलियंट. वेरी नाइस I love the energy. वेरी नाइस And first day when I came to the class, there were 100 students. जी I had tears in my eyes. I said, I'm seeing 100 professional filmmakers ahead. I've never seen such a gathering of creativity. जी Because I can see that creativity on their face. जी I see them like we're doing this podcast. जी I'm seeing the boy who is standing behind the camera. या I'm seeing his expression. वेरी नाइस I'm seeing how much he's absorbing. वेरी नाइस That is why they're learning. जी क्योंकि मैं सबसे ये कहता हूँ कि कोई there is no rules in India. जी जी Rules are what you decide. जी And always do one thing, make a film or do a DOP, do whatever you're doing, जी do it from your heart. वेरी नाइस Your heart must be in it. दैट इज द ओनली फॉर्मूला That's the only thing, your heart will never lead you wrong. जी जी Heart will never lead you wrong. जी And don't get worried जी about dejection or failure. Because that is the only way you will learn. बिल्कुल मैंने फेलियर जिंदगी में ज़्यादा देखे हैं than I have seen people appreciate my work. So that then raises your bar. And I never sit back and think, यार ये fail क्यों हुआ? It failed because I did a bad job. बिल्कुल Why I did a bad job? I can't understand. पर वो लर्निंग था वो learning था. जी. So that's the way. And stay grounded. जी I was very short-tempered at one time, but जी. over the years I've learned my own lesson. जी Learned the difficult way. जी And so these guys are all brilliant, and I wish them the best in the future. वेरी नाइस From the school, I think Lovely Professional University जी is the best university I've ever seen. वेरी I never imagined a place like this. जी The whole thing starts from the top. या Today I had the pleasure of meeting your Chancellor. जी I met Mittal Saab today, and he's a true visionary. या And that comes from him to the Pro-Chancellor, Madam, जी down to the Vice Chancellor, जी further down to that genius you have here called PP. यस PP Saab is an absolute genius. जी जी Multitasking, looking जी. after everybody, जी ही इज standing up for the students, standing up for the faculty. वेरी नाइस Then the ही इज faculty- बैलेंसिंग ऑफ एवरीथिंग Then the faculty, the heads of departments, जी the various other teachers, जी they're also grounded, and then the students. जी So starting from the top to down, they're also grounded so जी. much into, जी and that's the way they should be. जी And I just tell them one thing, don't ever think कि ये काम छोटा है, जी जो भी करना है वो तुम्हारा काम है. जी ये मत सोचना कि जब हम असिस्टेंट थे जी तो डायरेक्टर कहता था कि यार ये एक्टर जूते साफ करो, हम साफ करते हैं. बिल्कुल हमको ये नहीं था कि यार जूते साफ करना है. हाँ मेरा कुछ कम हो ये जाएगा काम है, कुछ नहीं. आपकी इज्जत जो है वो काम है. बिल्कुल That's how much hard work you do. बिल्कुल बिल्कुल And work from your heart बिल्कुल and believe in what you're doing. जी जी And success may take time, जी may not take time, but it will one day bring you जी independence. अच्छा कई बार हमारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि जॉब कहाँ करेंगे, क्या कहाँ से शुरू करेंगे, देखिए, कैसे शुरू देखिए। करेंगे. तो देखिए, अगर आज- जॉब की बात करें उसके लिए टुडे आई वाज वेरी हैप्पी जी कि मैंने 14 स्टूडेंट्स को उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए हैं एंड इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी बिकॉज आई कुड सी दैट एक्साइटमेंट इन जी दिस. मेरा ख्याल है एलपीयू already has a self placement. जी That whole thing needs to be pushed further. जी We have to push the jobs further. जी We have to have what they call job mailers, जी जॉब फेयर्स and then get the influencers, जी get the interaction with the industry interaction also with the industry, interaction with the students who are working, जी जी get the producers जी to come here, showcase new things to them. So Ji. it's a whole plan which we should. It's already there. I'm Ji. saying very competent people. We need to push it further जी for this जी particular thing, वेरी नाइस and especially the 11 departments that जी PP services. बिल्कुल बिल्कुल They need. तैयारी Yeah, I tell you क्या होता है. जी जैसे I came here, I हाँ went जी. to the fashion design. जी Very sweetly, they presented me with a jacket.
वेरी स्वीट, वेरी नाइस, लवली जैकेट। जी। तो मैं जब उनके बाद छोड़ दिया था, मैं में आफ्टर 2 डेज, तो मैं रात को सोचा, मैं नींद में देखा कि यार ये थोड़ा टाइट है। तो इट वर्कड ऑन मी। तो नेक्स्ट डे आई रिक्वेस्ट Yeah. और फिर मुझे लगा कि डू दे सेल व्हाट दे मेक? And today I told you, Yes. I said, no, I want to talk to them. Yeah, If I want to get some, you asked for a designer. I want a designer and somebody stitches it, and I want to pay for it. वो प्लेसमेंट ही होगी एक तरह से। Placement, it's like this is how it starts. हाँ जी, हाँ See, मैं पहनूंगा एक जी। कोई चूड़िया पूछेगा को कोई पूछेगा या नहीं भी पूछेगा, मैं उस टाइप का हूँ कि मैं बोलूंगा कि this was designed by LPU. बिल्कुल। So that is how placement really comes. यस यस, वेरी नाइस। उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए बच्चों को? जैसे वो तो आपने ऑलरेडी बता दिया दैट दे शुड डोंट से नो टू एनीथिंग। No. तो और क्या क्या उनको बच्चों को तैयारी करनी चाहिए इंडस्ट्री के लिए, फाइट करने के लिए, इंडस्ट्री में एंटर करने I think they all need to be skilled. दे ऑल नीड टू बी Yeah, स्किल्ड। because finally what they're going to tell is your talent. वेरी नाइस। तो आपका जो टीचिंग है वो सब कंप्लीट हो गया. जी, You need skill. वेरी नाइस, That's what you need. वंडरफुल जी। सो वी थैंक यू Mm. on the behalf of the department, on the behalf of Honorable Chancellor, Colonel Worthy Vice Pro Chancellor and other team members. So I'm thankful to Rahul Ravelji that he has talked to us and give us the inspiration and motivates the students for the new future in the new life. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, everybody.